हाय गाइस, वेलकम बैक अगेन इन करण सिंह यूट्यूब चैनल। एयरफोर्स अग्निवीर एग्जामिनेशन इनटेक 01 के लिए भी हम लोग बात करेंगे, जिसके लिए 10 दिन और बचा हुआ है। तो इनके बारे में 10 दिन का क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए पढ़ने का, क्योंकि मैंने खुद एग्ज़ाम निकाला है, तो आपको बताऊंगा कि 10 दिन में कैसे एग्ज़ाम निकलते हैं और क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। मतलब फिजिक्स कैसे पढ़ें, मैथ कैसे पढ़ें, रागा कैसे पढ़ें, इंग्लिश कैसे पढ़ें, क्योंकि 10 दिनों में, हाँ, एग्ज़ाम तो निकलते हैं, लेकिन आपको एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी अपनानी होगी और एक जो अप्रोच अपनानी होगी वो सबसे अलग होना चाहिए। तभी जाकर इतने कम टाइम में आप एक अच्छे एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई कर सकते हैं। तो ज़्यादा लेट नहीं करते हैं, क्योंकि अग्निवीर बनना है आपको तो ये सब ज़रूर करना पड़ेगा और थोड़ी पागलपन लानी पड़ेगी, क्योंकि 10 दिन बहुत ही कम दिन बचा हुआ है। टारगेट 24 जुलाई है, क्योंकि आप जानते हैं कि इसका एग्ज़ाम 24 जुलाई से स्टार्ट होना है और ये फर्स्ट अग्निवीर की भर्ती है। तो आप मतलब अग्निपथ स्कीम की ये फर्स्ट इनटेक है, तो एयरफोर्स में तो इनके बारे में कैसे हम लोग 10 दिन में एग्ज़ाम निकाल सकते हैं, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमने एग्ज़ाम कैसे निकाला है 10 दिन में पढ़कर, तो ये बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये चर्चा करते हैं कि 10 दिन का स्ट्रेटजी प्लान क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए, अभी आपको बताता हूँ कि आप मैथ कैसे पढ़ोगे कि आपका ये एग्ज़ाम निकलेगा। तो देखो, मैथ में आपको जो मेन टॉपिक है, आपको वो सब कवर कर लेना है। तो जैसे कि डिफरेंशिएशन कवर करना है, इंटीग्रेशन कवर करना है। तो उसके बाद आपको डिफरेंशियल कैलकुलस कवर करना पड़ेगा। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव आप देख लेना अच्छे से। मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट आने चाहिए अच्छे से। इनवर्स ट्रिगर फंक्शंस देख लेना। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी देख लेना। ये सब कुछ फंक्शंस हैं, मैथ के टॉपिक हैं, जिसको आपको ज़रूर कवर करके जाना है, ताकि आपका मैथ्स का एग्ज़ाम अच्छा जाएगा इसमें, क्योंकि एक मैथ्स बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है इस वाले एग्ज़ाम में। तो आगे चलिए, आगे डिस्कस करते हैं हम लोग इनके बाद। फिजिक्स में आपको कौन कौन से चैप्टर को मेन इंपॉर्टेंट देखना है। अगर आप 11th नहीं भी पढ़े हो, तो ये सब मेनली अगर आप चैप्टर कवर कर लोगे 12th में भी अच्छे से, मान लो अगर आपने नहीं पढ़ा है, तो ये मेन चैप्टर है आपको, जो कि देख कर जाना है। जैसे कि आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स देखना है, मैग्नेटिज्म देखना है, ऑप्टिक्स देखना है, ग्रेविटेशन देखना है, वेक्टर मोशन, वर्क पावर, एनर्जी, ये सब से आपको मतलब अच्छे से कमांड इन पे कर लेना है। उसके बाद आपको इंग्लिश की बात करते हैं। तो जैसे कि इंग्लिश में आपको नरेशन पे कमांड होना चाहिए। वॉइस, इडियम्स, फ्रेज, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, प्रीपोजिशनल फ्रेज से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो प्रीपोजिशनल फ्रेज को देख लेना है। और कॉम्प्रिहेंसिव पार्ट आपका अच्छा होना चाहिए। तो ये सब आपको इंग्लिश में देख लेना है। उसके बाद आपको जैसे जो सबसे मेन पार्ट होता है इसका, रागा। रागा से ही आपकी मेरिट बनेगी, और आपको इसमें मतलब जो फाइनल मेरिट तक आपको जो ESL तक पहुंचाएगा, वो आपको यही पहुंचाएगा। तो आपको रागा में क्या क्या चीज़ पढ़ना है, तो देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स देख लेना है। रागा में दो चीज़ आती है, रीजनिंग भी आती है और जनरल अवेयरनेस भी आती है, जिनको जीके वो बहुत बहुत लोग बोलते हैं, बहुत लोग जीए बोलते हैं। तो जैसे कि इसमें आपको इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स देखना है। उसके बाद फोक डांसेस देखना है, टेम्पल मॉन्यूमेंट्स, ये सब देख लेना है। इंडेक्स, एक्सरसाइज, स्पोर्ट्स इवेंट्स, अवार्ड्स इसमें छूट गया है, तो अवार्ड्स भी देख लेना है। इंपॉर्टेंट नेशनल इशूज़ क्या हैं, इंटरनेशनल इशूज़ क्या हैं। नॉन वर्बल रीजनिंग, रीजनिंग में नॉन वर्बल एयरफोर्स की बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो नॉन वर्बल रीजनिंग, जो कि फिगर से रिलेटेड होती हैं, इधर घुमा देगा, इधर घुमा देगा, वो सब वाली अधिक देखनी है। और कोडिंग डिकोडिंग देखनी है, डाइस एंड कैलेंडर देखनी है। तो ये सब अगर आप मेनली अगर आप, तो फ्रेंड्स, अगर इतने चीज़ों को पढ़ लेते हैं, तो मेरा मानना है कि आपका इस एग्ज़ाम में एक डिसेंट स्कोर आ जाएगा, जो कि एक बहुत ही आपको अच्छे लेवल का स्कोर होगा, और वो आपको ESL तक ज़रूर पहुंचा देगा और आपकी नौकरी सुनिश्चित करेगा। तो मैंने भी इसी तरह से पढ़कर सिलेक्शन लिया, और हालांकि मैं मेडिकल में अनफिट हो गया था, तो इसीलिए मैं आगे की जर्नी को बरकरार नहीं रख पाया। तो आपके लिए बहुत ही बेस्ट ऑफ लक है, और आप इस एग्ज़ाम को देकर, मतलब हमारे इस वीडियो को देखकर कैसा फ़ील कर रहे हैं, तो वो ज़रूर बताइएगा। और एक बात, हाँ, क्योंकि मैं 10 दिन में इसलिए एग्ज़ाम निकाल पाया था, क्योंकि मेरी प्रिपरेशन एक साल से, पिछले एक साल से 2017 से 2018 तक, क्योंकि मैंने इस एग्ज़ाम को 2018 में दिया था और अभी 2022 चल रहा है, तो अभी से 4 साल पहले का मैं ये एग्ज़ाम दिया था। और 2018 में मेरा निकला था, 2019 में मेरा फिजिकल वगैरह सब क्लियर हुआ था। तो आपको, हाँ, एक चीज़ बता देता हूँ कि ये इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन मैं जेई मेन का प्रिपरेशन करने के दरमियान कर रहा था। तो इस एग्ज़ाम में मेरा जेई मेन वाला सब पढ़ा हुआ सब बहुत यूज हो गया था। तो इसीलिए मैं इसके लिए मैं कुछ भी नहीं पढ़ा था, बस खाली थोड़ा सा जीके वीके रीजनिंग वगैरह सब देखा था, क्योंकि मैं उस टाइम प्रिपरेशन स्टार्ट ही कर रहा था। तो इसलिए मेरा ये 10 दिन का पढ़ा हुआ और काम आया, और वो एक साल का पढ़ा हुआ काम आया। तो इसलिए मैं इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाया और मेडिकल तक पहुँच पाया था।
तो आपको फाइनली इसमें ESL तक पहुंचना है, तो आप को ये सब स्ट्रेटजी आपको मेनली फॉलो करना पड़ेगा। और आप ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और भी बच्चों को पता चले कि एयरफोर्स में अग्निवीर के लिए हम लोग क्या क्या 10 दिन में पढ़ सके, ताकि हमारे इस एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स, एक डिसेंट स्कोर बन सके। तो तब तक के लिए इस वीडियो को यहीं रखते हैं। तब तक इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।